गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं आपके बीच। चैप्टर का नाम है मोशन, जो आप हमारे बोर्ड्स पे देख पा रहे होंगे। मोशन क्या होता है, मोशन कैसे होता है, मोशन कितने तरह का होता है, मोशन हमारे बॉडी, मोशन के बिना कोई चीज़ ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। सारा उस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये हमारा एनसीईआरटी बुक चैप्टर 7 का चैप्टर है मोशन, गति। तो अगर हम जाने कि गति क्या होती है, गति का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वो क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। मतलब एक जगह से कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करके गया, वो क्या कहलाता है। जैसे अभी मैं इधर से इधर हिल रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, ये भी एक मोशन है। तो मोशन क्या होता है, जो भी वस्तु में जो गति होती है, जो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा रही हो, कोई पत्ता हिल रहा हो, सब क्या है, मोशन के अंतर्गत आता है। मतलब जो भी चीज में गति हो रही है एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब वो मोशन के अंतर्गत आता है। चलिए हम लोग चैप्टर पे आते बेटा। In everyday life, we see some object at rest and other in motion. Birds fly, fish swim, blood flow through veins and arteries, and cars move. Atoms, molecules, planets, stars, and galaxies are in the motion. We often perceive an object to be in motion when it's a situation where the motion is inferred through indirect evidence. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and ब्रांचेस ऑफ ट्री। बेटा हम लोग अपने डेली लाइफ में, प्रतिदिन की जिंदगी में हम लोग हर बहुत सारा चीज़ देखते हैं। जो चीज़ क्या रहता है, कोई चीज़ जो गति में रहती है, बहुत सारी चीज़ ऐसी रहती है जो गति में नहीं रहती है। जैसे आप समझो, आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी क्या खुद में मोशन में आता है? कभी सोचे हो कि गाड़ी खुद चलने लगता है? नहीं, आपके द्वारा उसको चलाया जाता है तो वो मोशन में आता है। वो खुद से मोशन में नहीं आता, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स को, जब निर्जीव चीज को, जब तक आप बाहरी कोई फोर्स नहीं लगाओगे, बल नहीं लगाओगे, तो उसमें गति नहीं आएगा। तो हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं गाड़ी, साइकिल, रिक्शा, बहुत सारा एरोप्लेन, ट्रेन देखते हैं। वो सब क्या हो गया, वो सब नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। लेकिन हमारे द्वारा उस पर फोर्स लगाया जाता है फ्यूल के द्वारा, और उसके द्वारा हमें उसको चलाया जाता है, तो उसमें जाके गति आती है। फिश स्विम, कार मूव, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार, ये सब क्या है, मोशन है। वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट पोजीशन चेंज विथ टाइम। देखो बेटा, मोशन क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, समय के परिवर्तन के साथ अगर यह ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, मतलब अगर समय में परिवर्तन हुआ, अगर यहाँ आने में उसको 2 मिनट लगे हैं, तो ये क्या हो गया, ये मोशन के अंतर्गत हुआ। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, 2 मिनट के बाद भी यहीं पर है, मतलब यहाँ पे था, 2 मिनट के बाद क्या है, यहीं पर है, मतलब इसमें कोई मोशन नहीं है, इसमें कोई गति ही नहीं है। We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidence. For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of tree. What causes the phenomena of sunrise, sunset and changing of season? It is due to the motion of the earth. It is true. Why don't we directly perceive the motion of the earth? देखो, हमारा जो दिन और रात होता है, सुबह और शाम जो भी होती है घटनाएं, सीजन बदलना, ये सब किसके कारण हो पाता है? क्या हमारा धरती स्थिर है? हमारा अर्थ क्या स्थिर है? नहीं, हमारा धरती, हमारा अर्थ रोटेशन के साथ रोटेशन करता है, मतलब घूर्णन करता है, तो दिन और रात होता है। रेवोल्यूशन मतलब परिक्रमण करता है, तो उससे सीजन का चेंजिंग होता है। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो भी चीज चेंज होता है, दिन से रात होना, रात से दिन होना, ठंडा से गर्मी आना, गर्मी से बरसात आना, ये सब किसके कारण हो पाता है? ये हमारा धरती के घूर्णन और परिक्रमण के कारण संभव हो पाता है। अगर हमारा घूर्णन और रोटेशन और रेवोल्यूशन नहीं होगा तो ये चेंजेस भी नहीं होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं अब। चलो,
चलिए देख लेते हैं अब आगे। डिस्क्राइबिंग मोशन, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग रेफरेंस पॉइंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज बाय एन एग्जांपल। लेट अस अज्यूम दैट स्कूल इन अ विलेज 2 किलोमीटर। जैसे मान लेते हैं ये आपका घर हो गया, हाउस हो गया, ये आपका बेटा स्कूल हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्कूल हो गया। तो मतलब आप अगर आप यहां से यहां जाते हो तो आपने यहां से यहां ट्रेवल किया, और समझ लेते यहां से यहां जाने में अगर आपको समझ लो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसमें, तो आपको अगर 20 मिनट लगता है, तो मतलब ये किसके कारण हो पाया है, आपके बॉडी में मोशन आया, गति आया, तभी तो आपने इसको यहां से यहां तक ट्रेवल किया। अगर आप में मोशन नहीं रहता, गति नहीं रहता, तो क्या आप यहाँ पे चुपचाप खड़े रह जाते, आप स्कूल पहुंच जाते बिना मोशन का? नहीं। तो इसका मतलब क्या, अगर किसी एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में समय के साथ विद टाइम, अगर टाइम के हिसाब से अगर इसमें चेंजिंग आता है तो उसे ही मोशन या गति कहते हैं। We describe the location of an object by specifying the reference point. Let us understand this by an example. Let us assume that a school in a village 2 kilometers north of the railway station. We have specified position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. We could have also chosen the reference point according to our convenience. Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point called the origin. जैसे देख लो, अगर बोला जाता है कि हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित, जैसे कोई भी पॉइंट होता है उसे हम एक पॉइंट मान के चलते हैं। जैसे हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा, निर्देश बिंदु हो जाएगा। अगर हम यहां से यहां को ट्रेवल कर रहे हैं तो मतलब हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से होगा। तो क्या बोला गया, स्थिति एक निर्देश बिंदु निर्धारित करते हैं। आइए हम एक उदाहरण के रूप में समझे। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, हमने स्कूल की स्थिति रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। क्या हम दूसरे बिंदुओं को अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं? इसीलिए किसी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। चलिए अब अपना बात समझते हैं, क्या बोलना चाह रहा है। जैसे ये हमारा घर हो गया, ये हमारा स्कूल हो गया। उसका एग्जाम्पल छोड़ देते हैं बुक्स का, हम अपना समझते हैं। जैसे ये हमारा घर हो गया, ये हमारा स्कूल हो गया। तो अगर हम अपने घर से स्कूल को आते हैं तो हमारा निर्देश बिंदु कौन हो गया, ये हमारा घर हो गया। मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन हो गया, हमारा घर हो गया। इनिशियलाइज कहाँ से किए, अपने घर से हम किए। यहाँ से हम जब यहाँ पर आ गए तो हमारा जो पॉइंट, जो इस पॉइंट को जो हम लोग ट्रेवल किया इस पॉइंट से इस पॉइंट को, अगर हमारे में अगर मोशन नहीं रहता, गति नहीं रहता, तो क्या हम इस जगह से इस जगह को ट्रेवल कर पाते? नहीं कर पाते। तो मतलब क्या, अगर कोई भी चीज, कोई धूल का कण हो, कोई पत्थर का टुकड़ा हो, कोई बॉल हो, क्रिकेट का गेंद हो, कुछ भी हो बेटा, अगर उसमें जब तक फोर्स नहीं लगेगा वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल नहीं करके जा सकता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति। क्या बोला गया, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जांपल। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जैसे देख लेते हैं, कहाँ गया, चलिए ये क्या कहना चाह रहा, मैंने मान लो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन में हमने क्या किया, चलो अब पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। 0 to 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। चलो अगर हम देख लेते हैं, अगर हम इस दूरी को एक फिक्स टाइम में ट्रेवल करते हैं, मतलब अगर हम 0 से 5 किलोमीटर की जो दूरी है, ठीक, अगर ये 0 से 5 किलोमीटर की दूरी अगर हम 10 मिनट में ट्रेवल करते हैं
फिर 5 से 10 को 10 मिनट में ट्रेवल करते हैं, फिर 10 से 15 को 10 मिनट में ट्रेवल करते हैं। इट मीन्स सारी दूरी को आप एक समय में ट्रेवल कर रहे हो। क्या बोला जा रहा है कि सारी दूरी को आप क्या करो बेटा, एक समय में ट्रेवल कर पा रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, एक समान गति। इट मीन्स यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है इसे, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक बराबर गति से आप इस दूरी को ट्रेवल कर रहे हो। मतलब अगर हम इस दूरी को अगर यहां से यहां गए 5 मान लो, ये 10 मिनट में गए, यहां पर पहला हम 10 मिनट में गए, अगले में हम 12 मिनट लगाए, फिर अगले में 8 मिनट लिए, फिर अगले में 15 मिनट लिए। तो देखो इसमें ये क्या हो गया, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ लेते हैं दोनों, पहले बता देता हूं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म में क्या होता है, जो दूरी को तय किया जाता है वो एक फिक्स टाइम में फिक्स दूरी को तय करना कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा एक समान गति। से हिंदी में क्या कहते हैं, एक समान गति। चलिए, और इसको क्या कहते हैं, असमान गति। असमान गति, इसमें क्या होता है एक समान गति में कि जो भी दूरी हम तय कर रहे हैं वो फिक्स दूरी, जैसे 0 से 5 10 मिनट लगा, 5 से 10 10 मिनट लगा, 10 से 15 10 मिनट लगा, 15 से 20 10 मिनट लगा, 20 से 25 10 मिनट। मतलब इस दूरी को आप एक फिक्स टाइम में फिक्स दूरी को तय कर रहे हो। ठीक है, ठंड बढ़ गई है बहुत ज्यादा, एसी पूरा यही कर दे रहा है। चलो, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा जो ऊपर वाला जो हो गया, ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और नीचे वाला क्या है, अलग सेम दूरी को, जैसे 0 से 5 5 से 10 10 से 15 15 से 20, मतलब ये एक फिक्स टाइम में इस दूरी को तय नहीं कर पा रहा है। मतलब ये कभी ऐसा होता है, देखो आप हाईवेज पे चलोगे तो हाईवेज पे ट्रैफिक नहीं रहता है, तो हाईवेज पे जब ट्रैफिक नहीं रहता है तो वो जो दूरी होता है वो फिक्स टाइम में उस दूरी को तय करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक नहीं है, गाड़ी एक समान एक स्पीड में चल रही है। लेकिन आप अगर अंदर मार्केट में आ जाओ, कुछ किसी अंदर ब्रांच मार्केट में, छोटे बाजार में वगैरह में आ जाते हो, तो क्या हो जाता है, मार्केट में आने से क्या होता है, रश बढ़ जाता है, ट्रैफिक बढ़ जाती है। जब ट्रैफिक बढ़ जाएगी तो क्या फिक्स टाइम में फिक्स दूरी डिस्टेंस को ट्रेवल कर लोगे, कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उतना ट्रैफिक ही रहेगा कि आप अपने हिसाब से वहां पे गाड़ी नहीं चला पाओगे। लेकिन हाईवेज पे क्या होता है, आपके हाथ में है, रोड पूरा क्लियर है, आप स्पीड चलाओगे, जल्दी जाओगे, कम चलाओगे, धीरे जाओगे। लेकिन भैया एक चीज हमेशा याद रखो, गाड़ी कभी जब भी चलाओ बेटा अपने लिमिट में रख के ही चलाओ, क्योंकि अभी आप हर दिन देखते होगे आते समय में कि एक्सीडेंट, कितनी ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। अगर कोई इंसान घर से जा रहा हो, अगर वो अच्छे से घर आ जाए तो ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा होती है। इसीलिए अगर मोशन चैप्टर देख रहे हैं तो थोड़ा ये भी देखना कि अपने बाइक पर, अपने कार पे मोशन पे कंट्रोल रखना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। चलिए, consider the object moving along a straight line. Let it travel 5 meter in the first second, 5 meter more in the next 5 second. 5 meter in this case, the object cover 5 minutes in each in equal interval of time. It is said to be in the uniform motion. मतलब क्या, जो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो ट्रेवल को, डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा रहा है, सेम टाइम सेम डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और जो बोला गया जो सेम डिस्टेंस बट डिफरेंट टाइम, वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहला जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे वाला पॉइंट देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपका क्लियर हो चुका होगा।
चलिए अब आगे का पॉइंट देख लेते हैं। Different object may take different amounts of time to cover a given distance. Some of them move fast and some move slowly. The rate at which object move in a different. Also, different object can move at the same rate. On the way of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. The quantity is referred to as the speed. The SI unit of speed is meter. बेटा अब आपको देख लो, आपको ये यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो चुका होगा, एक समान गति और असमान गति। अब हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वाले पॉइंट पे आएंगे, जो इससे आप स्पीड, टाइम, डिस्टेंस ये सब आप निकाल सकोगे। चलिए देखते हैं, अब थोड़ा इस पर ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ रहा है। अब थोड़ा इसमें हल्का मैथमेटिक्स ये सब पार्ट आपको इन्वॉल्व होने लगेंगे, ठीक है। चलिए The SI unit of speed is meter per second. This is represented by the symbol meter per second. चलिए तो SI यूनिट जो स्पीड का होता है, SI यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। SI यूनिट जो होता है क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। आप मीटर पर सेकंड को इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब बोलो सर ये इससे ऐसे क्यों हो गया, तो थोड़ा देख लो होता क्या है। अब ये मान लो बेटा ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मीटर ऊपर है, नीचे सेकंड है। अगर आप इसे न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, इसको अगर आप ऊपर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जब आएगा तो यहाँ पर 1 होगा पावर, जब ये ऊपर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, -1। +1 है तो लिखने की जरूरत नहीं रहती, अगर -1 है तो आपको लिखना पड़ेगा। आप इसको न्यूमेरिकल्स में ये सब चीज आपको आगे देखने को मिलेगा। इसी कारण से मैंने आपको समझा दिया कि जब आपका इस फॉर्म में रहेगा तो आप ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, इस फॉर्म में आपको मैक्सिमम बेटा इस फॉर्म में देखने को मिलेगा। इस फॉर्म में बहुत कम देखने को ये चीज आपको देखने को मिलने वाला है आगे। चलिए तो जो स्पीड जो SI यूनिट जो होता है स्पीड का होता है मीटर पर सेकंड। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल मीटर पर सेकंड। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। दे स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कंस्टेंट. In most cases, object will be non-uniform motion. Therefore, we describe the rate of motion of such object in terms of their average speed. The average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. That is average speed. देखो अब इसको समझते हैं कैसे आपको बनाना है, कैसे न्यूमेरिकल्स करना है, क्योंकि अब न्यूमेरिकल्स जो होता है इसका मेन पार्ट होता है। और आपको अगर आप 10th के बाद अगर आप जो जेई एडवांस वगैरह दोगे तो आपको यहाँ पर एकदम बेसिक है, ये जो हम आपको बताने वाले हैं एकदम इसका बेसिक पॉइंट है। अभी मतलब आपका समझ लो एक तरह से इंट्रोडक्शन है ये कि मोशन में क्या हो रहा है, मोशन के सिंबल्स क्या क्या हैं, यूनिट क्या क्या है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। चलो देख लो, अगर किसी का अगर आपको बोल देता है एवरेज स्पीड निकालने बोलता है, एवरेज स्पीड कहाँ गया, चलिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन मतलब अगर आपको कोई जगह जाते हो, मैंने मान लो कैसे देख लो, मैंने मैं यहां से यहां ट्रेवल किया, ठीक है। चलो एक एक पॉइंट को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कैसे बनेगा। देखो तो ये बेटा मान लो ये हमारा 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20, 20 से 25 है, ठीक है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला आपको किस तरह काम करने वाला है हम सब लोग समझेंगे। अगर 0 से 5 किलोमीटर जाने में इसको 10 मिनट लगे, 5 से 10 जाने में इसको 15 मिनट लगे, फिर यहां पर इसको लगे 8 मिनट, फिर यहां लगे इनको 15 मिनट, फिर यहां लगे इनको 10 मिनट,
तो ये आपका टोटल क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है ये 5, 10, 15, 20 पर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा। अगर एवरेज स्पीड निकालने बोलेगा तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 25 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 25 किलोमीटर। टोटल टाइम देख लेते हैं, 10, 15 कितना हो गया 25, 25 और 8 कितना हो गया 25, 8 हो गया 33, 33 और 15 कितना हो गया 33 और 15 हो गया आपका 43 और इधर हो गया 48, 48 और प्लस 10 कितना हो गया आपका 58। चलो आप इसका डिवाइड कर लो, आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा ऑड्स में आएंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा आपका 0.0। चलो देख लेते हैं कितना टाइम में आएगा। 58 5 ज्यादा हो जाएगा तो 58 4 ले लेते हैं, 838 5 232, 232, 10 से 2 गया 8, 4 से 3 गया 1, कट गया, फिर 0। तो इसको हम 3 बार लेंगे, 58 3 24 15 16 17 174। मतलब मान लो बेटा इसका एवरेज टाइम है 0.43, ठीक है, मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो आपका जो ये डिस्टेंस जो हो गया, आप इसको जो निकाले आप कितना में निकल गया 0.43। अब चलो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये तो मैंने अपने मन से कर दिया, आपको एक क्वेश्चन आपके बुक्स में दिया हुआ है, मैं उसको समझा दे रहा हूं एक बार, फिर आप उसको खुद से एक बार प्रैक्टिस करके चेक करना ये कैसे बनेगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो हमें कमेंट करना, हम उसको दोबारा फिर आपको क्लियर कर देंगे। चलो बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन आप लोग देखो, आपके बोर्ड पे दिख रहा है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर। मतलब बेटा 16 मीटर कितने देर में 4 सेकंड में, और दूसरा 16 मीटर जो है वो कितना ले रहा है 2 सेकंड ले रहा है। तो हमको पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन, तो व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहां से यहां टोटल डिस्टेंस इसका 32 मीटर है मान लेते हैं, बीच में ये 16 मीटर है, मतलब यहां से यहां 16 मीटर, फिर यहां से यहां टोटल कितना हो जाएगा 32, यहां पहला 1 मीटर है मान लो, ठीक है। तो अगर हम यहां से यहां आते हैं तो हमको कितना लगता है बेटा 4 सेकेंड ट्रेवल, 4 सेकेंड टाइम लग रहा है, और दूसरे में मेरे को 2 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो पहले में कितना लगा 4 सेकेंड और दूसरे में लग रहा है हमें 2 सेकेंड। तो बोलेंगे सर आप कैसे निकालेंगे, तो देखो कैसे निकलेगा, ये आपके सामने ही है, अभी आप लोग देखो कैसे निकलेगा। ये फॉर्मूला भी आपको मैंने क्या बताया था, चलो फॉर्मूला एक बार देख लो बेटा। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी आपको, देख लो। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं औसत गति। क्या बोला जाता है बोलो, औसत गति। चलो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब क्या होता है देख लो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। हिंदी में क्या हो जाएगा बेटा, कुल दूरी तय करना बटा कुल समय। क्या हो जाएगा, कुल दूरी तय किया और कितना कुल समय लगा। तो चलो अब निकाल लेते हैं। अब आप लोग एक बार पॉज कर देना, जब बनाना हो एक बार पॉज कर देना वीडियो को, अब वीडियो पॉज करके फिर आप आंसर मिला लेना। चलो देख लेते हैं, बना देते हैं आपको। चलो देखो, तो ये बेटा कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मैंने कितना बता दिया, ये 16 मीटर हो गया और अगला 16 मीटर, तो टोटल हो गया बेटा 32 मीटर हो गया हमारा। और टोटल टाइम कितना लग गया हमारा 4 सेकंड, पहला 16 मीटर तय करने में और दूसरा 16 मीटर तय करने में 2 सेकंड। तो टोटल समय टाइम कितना ले लिया हमारा
6 सेकेंड ले लिया। अब इसको आप लोग फटाफट बना के दिखाओ। चलो देखो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये 16 टाइम में कट हो जाएगा। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दे, 3 5 जा 15, 6 5 1.0, 3 3 जा 9, 3 1 गया 0। तो मतलब इसका आंसर आपका आ गया बेटा, कितना आ गया 5.30 या 5.33 के आसपास इसका आंसर 5.33 आ रहा है इसका एवरेज स्पीड। ठीक है, इसका एवरेज स्पीड कितना आ गया 5.33 आपका एवरेज स्पीड आ गया। अब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे आपको मिलेंगे, और ये जो क्वेश्चन है अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको फिर से इस पर क्लियर कर देंगे। ऐसे कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। जानते हैं मेरे बच्चे उतने समझदार हैं कि एक बार में इसको समझ गए होंगे, ये ज्यादा टफ भी नहीं है आपके लिए। तो चलो आपका ये क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट क्लास जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन मतलब क्या, जो हमारा जो गति जो रहेगा वो दिशा के साथ कैसे काम करेगा, पूरा अब न्यूमेरिकल से आने वाला है कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, सारा टाइम टेकन, सारा कुछ चलेगा। अब आगे पूरा भर भर के न्यूमेरिकल से चलने वाला है। टेंशन मत लो, सर हैं आपके साथ, सारा न्यूमेरिकल आपका क्लियर कर देंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है। जब है हम आपके साथ, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो तो ये आपका बेटा क्लियर हो गया। हमारा ये क्लास आज हम यही एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कल परसों आपको मिल जाएगा, और उससे आपको सारा न्यूमेरिकल एक बार आपको बता दूं, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं एक बार अपने से एक बार कोशिश कर लेना। अगर कोई डाउट हो तो सर को कमेंट कर देना, ठीक है, क्योंकि डाउट तो रहता ही है। पढ़ेंगे दौड़ेंगे तो गिरेंगे, और जो इंसान गिरता है वही जीतता भी है। और जो इंसान मैदान में उतरेगा नहीं तो जीतेगा कैसे, जब गिरेगा नहीं तो जब समझेंगे कैसे कि मैदान कैसी है, कहां पर क्या गड्ढा है, क्या ऊंचाई है। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जम के मेहनत करेंगे, और हम दोनों मिलके हम लोग मेहनत करेंगे। चलिए बाय, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।